चलिए अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट 1, यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी और आज हम थर्ड स्टेप पर है, यानी यूनिट 3 पर है। यूनिट 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें एज्यूम करके चल रहा हूँ। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड और। अगर इनमें से कुछ नहीं पता तो आप मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सॉरी, देखिए आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा। हाँ बताइए। अच्छा, इक्वल टू और इक्वल टू में डिफरेंस, ठीक है बता देता हूं आपको। देखिए ये जो सिंगल इक्वल टू है ये असाइनमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आपने एक वेरिएबल लिया इंट ए, इसमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो आप इस इक्वल टू का यूज करेंगे, a इक्वल टू 5। राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है तो 5 किसे असाइन हो जाएगा, a को असाइन हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कैसे, इंट a इक्वल टू 5। यहां पर हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, बाद में वैल्यू असाइन की। यहां पर वेरिएबल डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइनमेंट हमने इकट्ठी की है। अब आप कहेंगे कि अगर इक्वल टू ये है फिर डबल इक्वल टू का क्या यूज है, तो मैं बता दूं आपको, डबल इक्वल टू यूज होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए। यानी अगर आपको ये चेक करना है कि भाई a में 7 है या नहीं है तो हम डबल इक्वल टू यूज करेंगे। यानी अगर आपने लिख दिया a इक्वल टू 7 तो इसका मतलब ये चेक कर रहा है क्या a 7 के इक्वल है। अगर हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, और अगर नहीं हुआ तो रिजल्ट फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसे एसओपी में डाल दिया, मैंने इसे लिख दिया एसओपी a इक्वल टू 7, तो बताइए स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, बताइए स्क्रीन पे प्रिंट होगा इस केस में फॉल्स, क्योंकि पहले ये अंदर का इवेल्युएट करेगा। अंदर का रिजल्ट क्या आया, क्या a इक्वल टू 7 है, नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। एसओपी जो भी रिजल्ट आएगा उसे प्रिंट कर देगा, सो इट विल प्रिंट फॉल्स ऑन स्क्रीन। क्लियर है? तो इसका मतलब इक्वल टू और इक्वल टू में दोनों में डिफरेंस क्लियर है। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, जबकि डबल इक्वल टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और कोई आपका डाउट हो? अच्छा, नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू क्या करता है कि अगर मैंने a नॉट इक्वल टू 7 लिखा होता तो इसका रिजल्ट क्या था, ट्रू। यानी इसका सबसे अच्छा कंपेयर करने का तरीका यह है कि जब भी आपको नॉट इक्वल टू कहीं पे दिख जाए तो आप इसका इक्वल टू निकाल लो और जो भी रिजल्ट आए उसका अपोजिट कर देना। सिंपल वे कैलकुलेट करने का नॉट इक्वल टू, राइट। यानी ये ट्रू तब देगा जब a 7 के इक्वल नहीं है। और कोई, ये आपको पता ही है, जब a एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस होगी, जैसे कि a लेस देन 9, अगर हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर ग्रेटर देन, यानी a की वैल्यू अगर 9 से ग्रेटर हुई तो इसका रिजल्ट ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर आपने साथ में इक्वल टू भी लगा दिया, a लेस देन इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू या तो 9 के इक्वल हो या 9 से छोटी हो, तब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। अगर आपने लिख दिया a ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू या तो इक्वल हो 9 के या फिर 9 से बड़ी हो, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। प्लस
आपको पता ही होगा, प्लस करने के लिए माइनस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस प्लस एक का इंक्रीमेंट करता है, माइनस माइनस एक का डिक्रीमेंट करता है। इन दोनों चीज को मैं और बता देता हूं आपको। ये होता है डिवीजन। मान लीजिए आपने लिखा इंट a इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 7, सेपरेट बॉक्स में डाल दिया मैंने, सेमीकोलन SOP A। तो बता सकते हैं क्या प्रिंट करेगा ये? मैं आपको बता देता हूं। 25 डिवाइड बाय 7, लास्ट में सेमीकोलन भी है। इसका मतलब है कि ये 25 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। कितने टाइम गया? 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो ये जो डिवीजन है, इंटीजर और इंटीजर का रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है, ये पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करता। कौन? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर इनमें से एक फ्लोट होता, पॉइंट में होता, तो पॉइंट में रिजल्ट आता। अभी सिर्फ ये वाली वैल्यू देगा। तो ए में कितना आया? 3, और जब आप SOP A करेंगे तो ये 3 प्रिंट करेगा। चलिए मैं इसमें मॉडिफाई करता हूं। मैंने मॉडिफिकेशन क्या किया, यहां पर मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया मॉड्यूलो में। अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा? मॉड्यूलो का मतलब होता है ये रिमाइंडर बताता है, शेष बताता है। तो अगर आपने 25 मॉड्यूलो 7 लिखा तो अब ये 3 प्रिंट नहीं करेगा। अब कितना करेगा? अब ये प्रिंट करेगा 4। सो आई होप डिवीजन एंड मॉड्यूलो बोथ आर क्लियर टू यू। एंड ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है। एंड हम तब यूज करते हैं जब आपको दो चीजें चेक करनी हो। कैसे? जैसे कि आपने कहा कि a लेस देन 7 होना चाहिए एंड b ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इस पूरे का रिजल्ट ट्रू आएगा, बाकी हर एक केस में फॉल्स आएगा। ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू। यानी ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू, तब हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, बाकी हर केस में फॉल्स मिलेगा। और क्या करता है? और में ये वाला सिंबल लगेगा, a इज लेस देन 7, फॉर एग्जाम्पल b इज ग्रेटर देन 10। या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए, तो इसका रिजल्ट ट्रू आना है। दोनों ट्रू हो जाएंगे तो भी ट्रू आना है। यानी सिर्फ फॉल्स तभी देगा अगर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आना है, बाकी हर केस में इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो जहां पर आपकी इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो कंडीशन चेकिंग की, कि ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वहां पे एंड लगाएंगे। जब इनमें से एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू हो तो आप वहां पर और लगाएंगे, राइट? सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। यस और नो? ओके।